आज हमारी टेंस की ट्रेन पहुंच आई है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। जी हाँ, इससे पहले प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के सारे टाइप्स और उनकी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं और अब हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं एंड अब हमारी ट्रेन आ पहुंची है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है और किस टाइप के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। Hey यार, दिस इज निधि एंड यू आर वाचिंग स्टार्ट लर्निंग। अक्सर हम अपने बातचीत में जब भी किसी फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम कॉन्टिन्यूटी में होगा, उन सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे अक्सर ऐसा होता है ना, सपोज किसी की शादी पड़ी हुई है घर में और सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं। कल शादी है और आज शाम को बैठ के सब लोग बातचीत में कहते हैं कल इस वक्त तक उसकी शादी हो रही होगी, इस वक्त तक बारात आ चुकी होगी, या फिर किसी की कल ट्रेन है और वो बात करते हुए कहता है कि कल इस वक्त तक मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा हूंगा। होता है ना। सो ऐसी बातें हम फ्यूचर के किसी कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं कि मैं इस वक्त तक ये काम कर रहा होऊंगा, वो आ रहा होगा, हम सो रहे होंगे, वो खा रही होगी। ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं। सो पहला पॉइंट है, अभी जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए आपने नोटिस किया होगा कि इन सब के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इन टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि हिंदी के सेंटेंसेस के एंड में अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो उनका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। अब जान लेते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल यूज होगा एंड विल एंड शैल के साथ यूज होगा बी का। सो विल बी और शैल बी। और अब जान लेते हैं कि विल एंड शैल बी का यूज कहां पे होता है। तो इतना जान लीजिए कि विल का यूज आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। मींस आई, वी, यू, दे, प्लूरल्स एंड सिंगुलर्स के साथ, ही, शी, इट, सबके साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शैल का यूज कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि शैल का यूज सिर्फ प्लूरल्स के साथ, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स के साथ होता है। ठीक है। तो अगर आप शैल का यूज कर रहे हैं तो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स के साथ शैल का यूज करेंगे एंड विल का यूज आप सबके साथ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ बस विल का ही यूज करेंगे तो वो भी करेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट है कि वर्ब कौन सा यूज होगा, मींस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। तो मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। मींस वर्ब के साथ हम आईएनजी जोड़ के सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। जैसे प्ले प्लेइंग हो जाएगा, वॉच वॉचिंग हो जाएगा, स्लीप स्लीपिंग हो जाएगा, गो गोइंग हो जाएगा, गिव गिविंग हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे मेन वर्ब को यूज करने वाले हैं। बस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं वो देख लेते हैं एंड उनके स्ट्रक्चर को भी समझ लेंगे। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैं हर वीडियो में बताती आ रही हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नो, नॉट, नेवर ये सारी चीजें नहीं होती, उनमें कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं ये। तो चलिए इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। इनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो लोग शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। हम लोग टीवी देख रहे होंगे। वी शैल बी वॉचिंग टीवी। आशीष आज आ रहे होंगे। आशीष विल बी कमिंग टुडे। मैं कल मुंबई जा रही होंगी। आई शैल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो। सो ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स थे। चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, उनके स्ट्रक्चर की एंड उनके एग्जाम्पल्स की। सो नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नो, नॉट, नेवर इन टाइप के वर्ड्स आते हैं। जैसे मैं ये काम नहीं कर रही थी, वो नहीं सो रहा था, वो नहीं जा रहे थे, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो चलिए इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर सिर्फ इतना होगा कि विल, शैल एंड बी
के बीच में बस नॉट आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो चलिए फिर नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। वो लोग शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। हम लोग टीवी नहीं देख रहे होंगे। वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी। आशीष आज नहीं आ रहे होंगे। आशीष विल नॉट बी कमिंग टुडे। मैं कल मुंबई नहीं जा रही होंगी। आई शैल नॉट बी गोइंग टू मुंबई टुमारो। सो ये कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स है। आपने ध्यान दिया होगा विल एंड शैल एंड बी के बीच में नॉट आ रहा होगा हर सेंटेंस में। नहीं ध्यान दिया है तो फिर से वापस जाके सेंटेंसेस को देखिए। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। यस, क्वेश्चन वो भी दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हर वीडियो में मैं आपको बताती आ रही हूँ कि क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं। एक तो वो क्वेश्चन होता है जिसमें जवाब हमें हाँ या ना में मिलता है, उसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चंस। एंड एक होता है इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस जिसमें हम हाँ या ना से काम नहीं चला सकते, हमें उसमें जवाब कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, जवाब अच्छे से देना होता है हाँ या ना के अलावा। सो चलिए बात करते हैं पहले यस नो वाले क्वेश्चंस के लिए एंड उनके स्ट्रक्चर्स की। सो यस नो वाले क्वेश्चन में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, लाइक विल एंड शैल आगे आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद आएगा आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। लिखते वक्त हम क्वेश्चन मार्क का पूरा ध्यान रखेंगे, बोलते वक्त इसका यूज नहीं होता है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे? विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट? क्या आशीष आज आ रहे होंगे? विल आशीष बी कमिंग टुडे? क्या मैं कल मुंबई जा रही होंगी? शैल आई बी गोइंग टू मुंबई टुमारो? क्या हम लोग टीवी देख रहे होंगे? शैल वी बी वॉचिंग टीवी? सो ये कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यस नो वाले क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स थे। अब बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस की। इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस जैसा कि मैंने बताया जिनमें हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा जैसा हमने यस नो वाले क्वेश्चंस में यूज किया था, बस सबसे पहले जो WH फैमिली होती है ना वो पहले आ जाएगी, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। WH फैमिली क्या होती है? WH फैमिली वो सारे वर्ड्स होते हैं जिन जैसे वॉट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, which, हाउ, ये सारे जो भी वर्ड्स होते हैं ना ये WH फैमिली होती है। और इन सबको यूज करके जो भी सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं वो इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो इनका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली पहले आ जाती है प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए इससे पहले मैंने एक सेंटेंस लिया था कि क्या वो लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, और आपने बोला कि हाँ, या तो आपने बोला ना, या तो वो लोग खेल रहे थे या तो वो लोग नहीं खेल रहे थे, तो आपने हाँ या ना में जवाब दिया। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि वो लोग क्या खेल रहे होंगे, व्हाट विल दे बी प्लेइंग, अब यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या खेल रहे होंगे, बैडमिंटन, क्रिकेट, क्या खेल रहे होंगे, यहाँ पे आपको डिटेल उसकी बतानी पड़ेगी। हम टीवी कहाँ देख रहे होंगे, वेयर विल वी बी वॉचिंग टीवी, आज कौन आ रहा होगा, हु विल बी कमिंग टुडे। सो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आज आशीष आ रहे होंगे। तो ये सारी चीजें कि जहाँ पे हमको हाँ या ना में काम नहीं चलने वाला, हमें जवाब देना पड़ेगा, वो होते हैं इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस। मैं कल कहाँ जा रही होंगी, Where shall I be going tomorrow? सो देखिए यहाँ पे मैंने वही सारे सेंटेंसेस यूज किए जो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज किए थे। मैंने वही सेंटेंसेस नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, हर सेंटेंसेस में मैंने वही सेंटेंसेस को यूज किया है ताकि आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाए कि कैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब के प्लेसेस को चेंज कर रहे हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है निधि सिंह 3004। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि शायद मैंने वीडियो अच्छी बनाई थी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।